Dear students of English literature, we welcome you in our lecture 2 Hindi version lecture in which we have a series figures of speech or poetic devices. इस आज की सीरीज में हमारा टॉपिक है मेटाफर और ऑक्सीमोरन। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 में आपने सीखा कि कैसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम किसी भी दी गई पीस ऑफ पोइट्री से, किसी भी स्टैंजा से या किसी भी पीस ऑफ प्रोज से कैसे हम सिमिली को फाइंड आउट करते हैं। आइए इससे पहले कि जाने कि मेटाफर और ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, क्या इनकी विशेषता है, इनका क्या लिटरेचर पर प्रभाव होता है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर थोड़ा सा जानते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस की लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम आपको बता दें, ये फिगर्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज को अडॉर्न करने में, किसी भी भाषा को अलंकृत करने में बहुत ही सक्षम है और बहुत ही यूज़फुल है। फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का यूज़ भाषा में इस तरह से किया जाता है कि वह भाषा अपने साधारण जो स्तर है उसको छोड़ करके उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाती है। मान लीजिए कि जब आप किसी बात को साधारण शब्दों में कहते हैं तो उसका जो अर्थ है वो इतना प्रभावशाली नहीं होता जब आप उसको अलंकृत रूप में ऐसे कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ कहते हैं कि वह अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा लेती है। हम फिगर ऑफ स्पीच को कुछ इस तरह से भी जान सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि लिटरल मीनिंग से, अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक प्रभाव रखता है और रीडर के मन में और श्रोता के मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। ये किसी भी लिटरेचर का ऐसा वेल्थ, एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसी दौलत है जो कि किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही सुंदर बनाती है। आप फिगर ऑफ स्पीच को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वर्बल ऑर्नामेंटेशन है। इट मीन्स ये एक ऐसा विशेष तरीका है अपनी बात को कहने का जिससे लैंग्वेज बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्लीजिंग और परसुएसिव हो जाती है। आप स्टूडेंट्स इस फिगर ऑफ स्पीच को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच और रिटोरिकल फिगर इज एन इंटेंशनल डिविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज चूजन टू प्रोड्यूस रिटोरिकल इफेक्ट। यहाँ पर रिटोरिकल इफेक्ट का मतलब है कि वर्बल ऑर्नामेंटेशन, यानी शब्दों का ऐसा चयन कि वह आपकी बात को और प्रबल और बहुत ही सक्षम बना देता है। इस तरह से हम कह देते हैं कि जो भी कोई फिगर ऑफ स्पीच है या अलंकार है वह ऐसे शब्दों के प्रयोग के साथ कही गई बात है जिसमें आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से और सुंदरता के साथ आप प्रस्तुत करते हैं। इसी सीरीज़ में आइए आज यहाँ पर हम स्टडी करते हैं मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर अपने आप में एक तुलना है और तुलना को इस तरह से किया जाता है कि आपके कथन में, आपके रिटन सेंटेंस में एक ब्यूटी पैदा हो जाती है। जैसे कि आपने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में जाना था कि ये एक ऐसा सिमिली कंपैरिजन है जिसमें आप वर्ड एज लाइक सो का यूज़ करते हैं। तो उसी सिमिली के आधार पर हम आपको मेटाफर यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है और उसके अंदर तुलना किए जाने वाले शब्द एज, लाइक और सो का यूज़ नहीं किया जाता। मान लीजिए कि कोई भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप किसी एक व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बना देते हैं क्या, और इसके अंदर आप किसी एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु घोषित कर देते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक व्यक्ति के गुणों के अंदर कुछ विशिष्टता नज़र आती है और आप एक दूसरे व्यक्ति को, जो कि विशिष्ट है या नहीं, आप उसको पहले वाला व्यक्ति बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसमें पहले वाले व्यक्ति के गुण हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मेटाफर के अंदर हम कहें
कि जो कालिदास हैं वे भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर कालिदास को जो भारत का शेक्सपियर बनाया या कोई और भी पोएट बनाया, तो ये मान लीजिए कि उनके गुण कालिदास में हैं, अर्थात कालिदास शेक्सपियर जैसे हैं, लेकिन हमने उसके अंदर जैसे शब्द का यूज़ नहीं किया। आइए देखते हैं कि मेटाफर की ये डेफिनेशन क्या कहती है। इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। मतलब यह है कि जब आप दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, दो विभिन्न प्रकार के प्राणियों की तुलना करते हैं और वे दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं, और उस तुलना में आप एज लाइक और सो का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर मेटाफर होता है। अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे समझें तो हम कह सकते हैं A इज़ इक्वल टू B, या आप कह सकते हैं कि A B है, यानी पहला व्यक्ति दूसरा है, या पहली कोई भी थिंग कोई दूसरी व्यक्ति या वस्तु है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु में बिना तुलना किए बिना उन शब्दों के यूज़ किए जिनसे तुलना की जाती है हम तुलना करते हैं और पहली वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का रूप देखते हैं, वहाँ मेटाफर होता है। तो आप समझ सकते हैं, अ मेटाफर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इन विच वी डोंट यूज़ एज लाइक और सो। यहाँ पर जो डेफिनेशन है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाती है और आपको वह डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके साथ 2 एग्जाम्पल्स देने होते हैं। जबकि सीबीएसई एग्जामिनेशन में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और आपको उस एक्सट्रैक्ट की बेस पर उसके अंदर से आपको पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी होती है और मेंशन करना होता है कि वह किस लाइन में है या उस पोएटिक डिवाइस का क्या नाम है। तो आज आपने सीखा कि मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। मीन्स मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर एक वर्ड या एक फ्रेज उस पर अप्लाई किया जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे एक्शन पर जिसके लिए वह अगर हम सीधे सीधे कहें तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता, उस पर लागू नहीं होता, और इसके अंदर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो यूज़ नहीं किए जाते हैं। आप मेटाफर को इस तरह से भी समझ सकते हैं, अ मेटाफर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़। मेटाफर एक ऐसी तुलना है, मेटाफर एक ऐसा कंपैरिजन है जो दो विभिन्न प्रकार के अनलाइक कभी ना मैच करने वाले बातें या कभी दो ना मैच करने वाली वस्तुएं होती हैं। आप शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि एक मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमिली है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब इम्प्लाइड का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी इनडायरेक्ट में एक्सप्लेन की गई बात जिसके ऊपर जो सिमिली जैसा कार्य करे। जैसे कि हमने कहा द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, तो अगर हम यहाँ लाइक कर देते हैं यानी सिमिली की तरह से यहाँ पर जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गई है, और अगर हम यहाँ से लाइक हटा देते हैं द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो यहाँ पर वो रूल लागू हो गया क्या कि ये वर्ल्ड एक स्टेज है, अर्थात हमने ए को बी बना दिया, अर्थात एक स्थान को दूसरा स्थान और एक वस्तु के अंदर हम दूसरी ऐसी वस्तु या दूसरी ऐसी बात देख रहे हैं जिसके अंदर कोई मैच नहीं होता। वर्ल्ड और स्टेज की कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं पहली डेफिनेशन में टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। तो यहाँ पर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैं, वर्ल्ड और स्टेज दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अ वर्ड और अ फ्रेज इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। इसी तरह से आप देख सकते हैं टाइम इज़ मनी, यहाँ पर टाइम ए है मनी बी है, तो आप कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, यानी टाइम को हमने मनी बना दिया। हार्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पर जो हार्ट है वो स्टोन का है, यानी हार्ट एक स्टोन है।
तो यहाँ पर हार्ट कभी स्टोन हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर एक थिंग कॉमन है, वह है सख्ती, वह है हार्शनेस। तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन तो हुई है टू डिफरेंट थिंग्स की, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं हुए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक नया एग्जाम्पल, स्वीट एक्शंस आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्वीट एक्शंस जो कि लाइफ ऑफ स्पाइस जो है ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो मसाला है, स्वीट एक्शंस अच्छे एक्शंस को घोषित किया गया, अर्थात स्वीट एक्शंस को ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम तत्व घोषित किया गया कि हमारे अच्छे जो कार्य हैं वह ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे स्पाइस हैं। तो यहाँ पर स्वीट एक्शंस को स्पाइस घोषित किया गया, स्वीट एक्शंस को स्पाइस बनाया गया, जो कि दोनों ही आपस में बिल्कुल अलग अलग और डिफरेंट हैं। और इसके अंदर जब हमने तुलना की तो तुलना में हमने एज लाइक सो वर्ड्स यूज़ नहीं किए। इसके बाद आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह आदमी जो गुलाबी गाल, तो यहाँ पर जो चीक हैं उनको रोज़ कंसिडर किया गया है, एंड कोरल लिप एडमायर्स, और उनकी जो किसी के होंठ हैं जो कोरल जैसे लाल हैं उनको पसंद करने की बात की गई है। तो यहाँ पर लिप्स को कोरल और चीक को रोज़ बताया गया है, तो इसके अंदर मेटाफर है। ये थॉमस क्रू की एक पोएम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बार फिर इसको रिकंसिडर करते हैं। अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। और दो विभिन्न प्रकार की मतलब जिनका कोई आपस में मेल या मैच नहीं होता, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड इन इट। इसके अंदर सिमिली की तरह से एज लाइक और सो कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस में देखें जो हमने यहाँ पर और से इंडिकेट किया है, तो सबसे बेहतर होगा कि आप पहली डेफिनेशन चूज़ करें लिखने में, जो कि समझने में और लिखने में दोनों में आसान है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरी डेफिनेशन आपको लगती है कि इसमें वर्ड्स अधिक हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई भी डेफिनेशन चुनी और आपने इसके अंदर कहीं कोई भी वर्ड कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो वह सूटेबल नहीं होगा। जो भी डेफिनेशन आप एग्जामिनेशन में लिखें, तो इसमें जो सेलेक्टेड वर्ड्स इसमें यहाँ पर पिरोए गए हैं, डाले गए हैं, आपको उन्हीं वर्ड्स को उन्हीं क्रम में लिखना है। डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता है। डेफिनेशन एक ग्रुप है सेलेक्टेड वर्ड्स का, एक बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न में, जिसको आपने चेंज नहीं करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डेफिनेशन जो आपको लगता है वह आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहली डेफिनेशन को प्रेफर करें, क्योंकि ये डेफिनेशन ना तो बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है और ना ही बहुत उलझी हुई है। दूसरी बात, इस डेफिनेशन को पढ़कर आपको समझ में भी आता है कि मेटाफर क्या है, पूरी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, तो इसमें हो सकता है कि आप खुद ना समझ पाएँ कि इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि एक वर्ड इम्प्लाइड के अंदर सारी बात आ गई है, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्ट में एक्सप्लेन करना। तो आप पहली जो डेफिनेशन है उसको प्रेफर करें। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच पर। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम देखते हैं कि एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विरोधी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं। दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाने का मतलब यह है कि अगर आप कहते हैं दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, तो यहाँ पर जो सीक्रेट को कहा गया वो ओपन है, तो सीक्रेट अगर ओपन है तो वो सीक्रेट कैसा, और अगर सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकता है। तो ये टू ऑपोजिट जो आइडियाज़ और जो वर्ड्स हैं वो पुट टुगेदर हैं, एक साथ रखे गए हैं। इसी के नीचे वन लाइन की दूसरी डेफिनेशन है, एन ऑक्सीमोरन इज अ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच एक ही बात होती है, इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसके अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज़ की गई हों।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर आर यूज़ टुगेदर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आपस एक साथ यूज़ की जाती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स क्या होती हैं? ये दोनों परस्पर विरोधी विचार होते हैं। परस्पर विरोधी विचार का मतलब है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में कहा था कि यह खुला हुआ रहस्य है। तो खुला हुआ रहस्य, अगर रहस्य है तो खुला हुआ कैसे है, और खुला हुआ है तो रहस्य कैसे है? तो दो परस्पर विरोधी विचार हैं जो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं। अ प्लीजिंग पेन ऑफ लव। प्लीजिंग आनंद देने वाली बात है और पेन दर्द है। तो यहाँ पर टू ऑपोजिट आइडियाज़ प्लीजिंग और पेन साथ रखे हैं, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। और कुछ ना रखते हुए भी वह सब कुछ रखता है। तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की पोएम की ये लास्ट लाइन, जिसके अंदर पोएट ये बताने की कोशिश करते हैं कि वह इंसान जो बहुत ही मजबूत कैरेक्टर वाला है वह कुछ ना रखते हुए भी सब कुछ रखता है। तो हैविंग नथिंग और ही हैथ ऑल, ये दोनों परस्पर विरोधी विचार हैं, ऑपोजिट थॉट्स हैं, एंड दे आर पुट टुगेदर, इसलिए ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। जितनी ज़्यादा जल्दी होती है उतनी ही कम स्पीड होती है। लव इज़ बिटर स्वीट। तो यहाँ देखते हैं कि बिटर कड़वा और स्वीट मीठा, दो शब्द साथ लगे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो कोई भी एक डेफिनेशन आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पहली प्रेफर करें, और इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल्स आप अच्छे से लर्न करें, और एग्जामिनेशन में कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की बजाय आप जो पहले से 2 अप्रूव्ड एग्जाम्पल्स हैं केवल वही लिखें। आइए एक बार फिर चलते चलते रिवाइज कर लेते हैं कि मेटाफर क्या है। मेटाफर 2 थिंग्स का वह कंपैरिजन है, जो कि और ये कंपैरिजन उस समय किया जाता है जब दोनों थिंग्स बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती हैं। मीन्स अगर एक इंसान एक तरह का है और दूसरा भी इंसान ही है, मनुष्य ही है, तो वह गुणों में और क्वालिटीज़ में, नॉलेज में या किसी भी दूसरे गुण में वह बिल्कुल अलग तरह का होता है। जैसे कि हमने कालिदास और शेक्सपियर दोनों लोगों को मिलाया था, जो कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन के दौरान एज लाइक सो वर्ड्स को यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स और पर्सन्स को हम कंपेयर करते हैं बिना वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन के, तो वह मेटाफर होता है। और ऑक्सीमोरन में 2 ऑपोजिट आइडियाज़ को हम साथ रखते हैं, तो वह ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने मेटाफर और ऑक्सीमोरन को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, और सभी लेक्चर्स को अपने स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी चैनल पर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सारे जो दूसरे लेक्चर्स हैं वह आपको तुरंत एक के बाद दूसरा लेक्चर प्राप्त होता रहेगा। इन लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जान जाएं कि आपकी इस सीरीज़ का अगला लेक्चर आपका वेट कर रहा है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।